हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राम स्टडी वेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एशिया लोकेशन एक्सटेंड पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर। तो इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए और यूपी बोर्ड के लिए, इवन जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस चैप्टर में हम एशिया के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं और खासकर जो आईसीएसई के स्टूडेंट है क्लास 8 के, उनके लिए तो भाई ये टॉपिक ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई एशिया की, जिसके बारे में हमको जानना है, उसके लोकेशन एक्सटेंट पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर के बारे में। तो उसके पहले उसके बारे में भी जानना है कि एशिया है क्या। तो एज वी नो एशिया इज द कॉन्टिनेंट। एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड जो है 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है। और ओशियन की बात करें तो 5 ओशियन है टोटल। ठीक है, आइए देख लेते हैं एरिया वाइज कौन सा सबसे पहले नंबर पे है। तो एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे पहला भैया आपका एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो एशिया। अगर एरिया वाइज बात करें, पॉपुलेशन वाइज बात करें, तो सबसे बड़ी जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन सेकेंड नंबर पे है अफ्रीका, है ना। सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स यूरोप एंड सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा एशिया एंड सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओशन की बात करें तो 5 ओशियन है, जिसमें आप देख रहे हो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। तो ये पूरे 5 ओशियन हैं जो पूरे वर्ल्ड को कवर किए हुए हैं। और जो आप सीज देखते हो, अलग अलग सीज, चाहे आप अरेबियन सी की बात कर लो, साउथ चाइना सी की बात कर लो, जापान सी की बात कर लो, बेरिंग सी की बात करो, तो कोई भी सीज जो है वो पार्ट है किसका? ओशियन का। एक स्पेसिफिक पार्ट किसी ओशियन का सीज कहलाता है। ठीक है, तो सीज कुछ अलग से बॉडी नहीं है, वो दैट्स अ पार्ट ऑफ ओशन। तो पूरा जो वर्ल्ड है वो 5 ओशन में डिवाइड है। और सबसे लार्जेस्ट की अगर बात करें, लार्जेस्ट की है वो आपका पैसिफिक है। पैसिफिक सबसे बड़ा है। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो आर्कटिक सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पैसिफिक और सबसे छोटा आर्कटिक। और इसमें एक फैक्ट ये भी है कि जो अटलांटिक ओशन है वो सबसे बिजिएस्ट ओशन है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो बिजी रहने वाला सबसे ओशन है आपका अटलांटिक। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन जो है वो बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, ये तो कुछ फैक्ट हो गए। इसके अलावा कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं कि अगर भाई टोटल कंट्रीज कितनी है एशिया में। अगर टोटल कंट्रीज की बात करें तो 48 कंट्रीज हैं आपकी। कितनी कंट्रीज हैं? 48 कंट्रीज हैं एशिया में। ठीक है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री, तो लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो रशिया। रशिया लार्जेस्ट है। और स्मॉलेस्ट की बात करें, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो सबसे छोटा है मालदीव्स। सबसे छोटा कौन सा भैया? मालदीव्स। तो लार्जेस्ट है रशिया और सबसे छोटा है आपका मालदीव्स। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री की बात करें, सबसे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, है ना, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वाली, तो सबसे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है वो है आपकी जापान। क्लियर। सबसे हाईएस्ट पिक की बात कर ले तो पिक जो है सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट। न केवल एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पिक है। ठीक है, माउंटेन रेंज की हम बात नहीं कर रहे, हम पिक की बात करें। क्लियर। लेक की बात कर लें तो लेक सबसे डीपेस्ट लेक है आपका लेक बैकाल, जो कि रशिया में है, लेक बैकाल। तो ये सबसे क्या है? डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट सबसे गहरा। तो सबसे गहरी पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील है। तो ये सब कंपटीशन में पूछता है, ये सारी चीजें आपको कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी। ठीक है, अगर स्ट्रेट की बात कर लें, सबसे बड़ा स्ट्रेट, तो स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ फैक्चुअल नॉलेज हो गए जो आपको जानने चाहिए और आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। ठीक है, चल, सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं भैया, कि मतलब क्या है। बिना मतलब के क्या फायदा कोई भी चीज जानने से। तो चैप्टर का मतलब क्या है पहले वो हम बात कर लेते हैं, आपको चैप्टर का मतलब क्या है। सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट लोकेशन। लोकेशन का मतलब, जब भी लोकेशन आता है तो हम लोकेशन से क्या समझते हैं? एड्रेस। ठीक है, आपका दोस्त ने कहा कि भाई अपनी लोकेशन बताओ, यानी अपनी एड्रेस बताओ। तो यानी एशिया की लोकेशन कहाँ है? लोकेशन का मतलब कि भाई अर्थ पे एशिया कहाँ है। तो अर्थ की अगर हम मॉडल की बात करें तो ग्लोब को ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ बोला जाता है। ठीक है, अब इस ग्लोब के कितने पार्ट हैं भैया? अगर हम
हॉरिजॉन्टली काटेंगे ग्लोब को तो 0 डिग्री जो बीच वाली लाइन है दैट इज इक्वेटर, अगर इससे काटेंगे तो अपर पार्ट को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अपर पार्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट इज सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इससे काटेंगे तो। ठीक है, अगर हम इसी अर्थ को वर्टिकली काटते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री longitude is known as prime meridian. So right part is known as eastern hemisphere and left is known as western hemisphere. ठीक है, तो आपने देखा कि भाई अगर हम हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं तो अपर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर, वर्टिकली काट रहे हैं तो राइट साइड वाला आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इतनी बात आपको होप समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एशिया है कहाँ पे, ईस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में है कि ईस्टर्न में है कि वेस्टर्न में है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी बात करने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, उसका एक्सटेंशन जानना पड़ेगा। एक्सटेंशन मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ तक है उसके आधार पे हम बता पाएंगे कि उसकी लोकेशन क्या है। तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है आपका 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ, दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर एक्सटेंट की बात करें, एक्सटेंट का मतलब होता है फैलाव, क्षेत्र, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अगर कोई बोले कि मेरा एरिया वो है, तो उस एरिया में कहाँ से कहाँ तक आपका एरिया है वो है भाई यहाँ पे 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ। अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो आपका 25 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो 25 ईस्ट से लेके 170 वेस्ट तक, इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लो है आपका, ये है 0 डिग्री, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 अप टू विच, अप टू 180, तो इसकी जो ठीक पीछे लाइन होगी वो 180 डिग्री होगी। तो ये 0 से लेके 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और फिर अगेन 179 178 और 0 तक ये कहाँ पे आएगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका जो है 25 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट, यानी यहाँ तक, ये यहाँ से स्टार्ट हो गए पूरा यहाँ तक है। इसका मतलब कि मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 0 डिग्री और इसके पीछे वहां से 90 डिग्री, है ना। इट स्टार्टेड फ्रॉम 10 डिग्री साउथ, तो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, यानी मैक्सिमम पार्ट इसका कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से बात करें तो एशिया का जो मैक्सिमम पार्ट है, ठीक है, एशिया मैक्सिमम लाइज, maximum part of Asia lies in northern hemisphere, maximum part of Asia lies in northern hemisphere and some part lies in southern hemisphere, some part lies in southern hemisphere। ठीक है, और अगर longitude के हिसाब से बात करें तो maximum part lies in eastern hemisphere। ठीक है, ये पूरा ईस्ट में है 180 तक, उसके बाद है 170, यानी 10 डिग्री कहाँ पे, वेस्टर्न में है। एंड सम पार्ट पार्शियली लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम बात करें लोकेशन की, तो एशिया मैक्सिमम नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सम पार्ट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आप क्या लिख देंगे लोकेशन में, तो एशिया की लोकेशन क्या है, एज पर द लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। एग्जाम में आएगा तो आपको लैटिट्यूड एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों लिख के बताना पड़ेगा कि भाई 10 डिग्री साउथ है, इसका मतलब कुछ पार्ट साउथ में है, और 80 डिग्री नॉर्थ है, यानी मैक्सिमम पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 25 डिग्री ईस्ट यानी एशिया ईस्ट से शुरू है और ये कहाँ तक जाएगा, 180, और फिर वो उसके बाद से रिटर्न होता है 179, यानी 170 है। इट मीन्स कि मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, यहाँ पे 170 डिग्री वेस्ट समझ के ये मत समझना कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। तो 25 ईस्ट से स्टार्ट है और ये पूरा घूम के यहाँ 180 ईस्ट तक जाएगा, उसके बाद 179 170, यानी 10 डिग्री ही केवल वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, बाकी सब पार्ट किसमें है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं पॉलिटिकल फीचर्स की। तो होप आपको लोकेशन और एक्सटेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, इसकी नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल फीचर। चलो, तो पॉलिटिकल फीचर और फिजिकल फीचर होता क्या है पहले तो ये जान लो। तो पॉलिटिकल फीचर्स का मतलब क्या है भैया, तो पॉलिटिकल फीचर्स होता है ऑल मैन मेड थिंग्स, ऑल मैन मेड थिंग्स,
यानी जितनी भी चीजें हमने बनाई है मैन मेड, वो सब किस में आता है, पॉलिटिकल में। तो मैन मेड में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं भाई, आपकी बाउंड्रीज आ सकती है, नेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज, है ना, रोड्स आ सकते हैं, रेलवे आ सकती है, ठीक है, सिटीज आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने बनाई है अपने हिसाब से, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल फीचर, और जो नेचर ने बनाई है उसको बोलते हैं फिजिकल फीचर। तो इस चैप्टर में हमें दोनों ही पढ़ना है, पॉलिटिकल फीचर और फिजिकल फीचर। तो पॉलिटिकल फीचर्स में हमें केवल और केवल क्या पढ़ना है भाई, रीजनल डिविजन्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, रीजनल डिवीजन। यानी एशिया बहुत ही बड़ी कंटिनेंट है, सो एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 6 रीजनल डिवीजन। तो अपनी सुविधा के हिसाब से हमने इसको किस में, कितने में कन्वर्ट कर दिया भाई, 6 रीजनल डिवीजन में कर दिया है कन्वर्ट। आइए देखते हैं एक एक करके रीजनल डिविजन्स है कितनी। ठीक है, तो 6 रीजनल डिवीजन है, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं रीजनल डिवीजन की। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने मैप खोल लिया है, तो थोड़ा सा और इसको अच्छे ढंग से सेट कर लेते हैं। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि हमारी मोटिवेशन बनी रहती है और आपको भी फर्दर नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, जो कि बहुत ही हेल्प करेगा। और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में टाइप फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में लगा दिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप अपने नोट्स को, सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सब यहाँ पे समझ में आ ही रहा है। तो ईस्ट एशिया इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 6 डिवीजन, ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया। तो यहाँ पे देख रहे हो डायरेक्शन के हिसाब से एशिया को 6 रीजनल डिवीजन में कैटेगराइज कर दिया गया है एज पर द डायरेक्शन। आपको पढ़ना केवल क्या है भैया, आपको बस पढ़ना है कि कौन कौन से कंट्री उस डिविजन्स में आती। ठीक है, तो याद रखना है, तो ये याद रखना भाई, मैप की हेल्प से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मैप हमारे सामने है और मैप की हेल्प से हम देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से इसमें डिविजन्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसमें डिविजन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईस्ट एशिया की। तो ईस्ट एशियन कंट्री, अब ईस्ट एशिया की बात करें, अगर हम बात करें तो इसको डायरेक्शन के आधार पे, तो हम इस वाले एरिया को मान लेंगे सेंट्रल। यहाँ से हम मान लेंगे सेंटर। तो सेंटर के इधर जो है, अगर मान लीजिए कोई ये सेंटर है, तो सेंटर के इधर होगा भाई ईस्ट, और इधर होगा आपका वेस्ट, और ऊपर साइड में हमेशा क्या होती है, नॉर्थ, और नीचे होती है साउथ। साउथ और ईस्ट के बीच में होगा साउथ ईस्ट। क्लियर। तो कितने हो गए रीजनल डिवीजन, 1 2 3 4 5, और ये बीच वाला सेंट्रल। तो ये डायरेक्शन के आधार पे 6 रीजनल डिवीजन में बटा हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके कंट्रीज के बारे में जान लेना है। तो ईस्ट एशिया की बात करें, तो ईस्ट एशिया भाई इस तरफ होगा, ये वाला आपका ईस्टर्न पार्ट है। तो ईस्ट एशिया में आप देख पा रहे हो कि कौन कौन से कंट्री हैं, तो भाई चाइना आता है। ठीक है, चाइना के साथ साथ, मैप क्लियर है, अगर क्लियर है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए क्लियर है। और ठीक है, चलिए, तो ये है आपका चाइना। चाइना के साथ ये भाई आपका नॉर्थ कोरिया, देन साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। सो दीज आर द ईस्ट एशियन कंट्री, दीज आर द ईस्ट एशियन कंट्री। तो चाइना हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, यहाँ पे मंगोलिया हो गया। तो ये कौन से कंट्रीज हैं भाई, ईस्ट एशियन कंट्री हैं। तो ईस्ट एशियन कंट्री हैं आपके चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। पेन पेंसिल लेके भाई बैठ जाओ और साथ के साथ लिखते भी चलो, जिससे कि आपको समझ में आएगा। और मैप जरूर ध्यान से देखो, मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैप जितना ही आसान देखोगे, उतना ही आपको चीजें समझ में आएंगी। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ एशिया की। तो नॉर्थ एशिया भाई, जैसे मैंने बताया अपर साइड, तो यहाँ से भाई सेंटर के ऊपर देखो, तो नॉर्थ एशिया में कौन सा कंट्री आपको दिख रहा है, एकमात्र कौन सा कंट्री दिख रहा है भाई, एकमात्र दिख रहा है रशिया, जो कि लार्जेस्ट कंट्री है एशिया की। तो एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है भाई रशिया, जो दो पार्ट में डिवाइड है, एशियन रशिया और यूरोपियन रशिया। जो इसको अलग करता है, वो अलग करता है यूराल माउंटेन। तो ये भी हम बात करेंगे फिजिकल फीचर में, तो अभी मैंने फिलहाल बता दिया। ठीक है, और एशियन रशिया को क्या बोलते हैं हम, साइबेरिया बोलते हैं। एशियन रशिया को क्या बोलते हैं हम, साइबेरिया। क्लियर। नाउ सेंट्रल एशिया की बात करें, तो बीच वाली कंट्रीज है आपकी सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये जितने भी कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी स्थान हैं,
ऑल आर द कंसिडर एज सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो कौन कौन से हो भैया सेंट्रल एशिया में? तो ये आपका हुआ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो दीज आर द सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है भाई? सेंट्रल एशिया में, यानी एशिया के सेंटर में आने वाली ये कंट्रीज हैं आपकी। ठीक है, ये आपकी ईस्ट एशिया, ये हो गया सेंट्रल एशिया, ये हो गया आपका नॉर्थ। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्लियर? तो साउथ ईस्ट की बात कर लेते हैं भैया। अब अगला क्या है? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं आप? तो साउथ ईस्ट में आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, तो साउथ ईस्ट एशिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो मेनलैंड, ठीक है, और दूसरा है आइलैंड। दूसरा क्या है? आइलैंड। तो जो मेन लैंड है आपकी, जो मेन कनेक्टिविटी है, उसमें आपके म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार के साथ साथ और कौन से कंट्रीज हैं भाई? तो म्यांमार है, वियतनाम है ना, वियतनाम है, यहाँ पे आपका कंबोडिया है, मलेशिया है। तो ये जो मेन लैंड से जुड़ी हुई है, ये आपकी कंट्री है आपके मेन लैंड में। आइलैंड में अगर बात कर लें तो यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, है ना। तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब क्या है? ये आपके सिंगापुर, ये सब है आइलैंड कंट्री। तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, दीज आर द आइलैंड। तो जो आपका साउथ ईस्ट एशिया पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, मेनलैंड और आइलैंड। ठीक है, अब बात करें तो साउथ एशिया की। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री है भाई? तो साउथ एशिया में है अपना इंडिया। ठीक है, अपना इंडिया भी कहाँ पे है? साउथ एशिया में लाई करता है। ठीक है, तो साउथ एशिया में जो भाई है, कौन कौन सी कंट्री है साउथ एशिया की अगर बात कर लें तो इंडिया। ठीक है, इंडिया के साथ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ श्रीलंका भी आएगा ऑलमोस्ट। फिर आपका ये मालदीव्स। तो कितनी कंट्री हो गई? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, और इसी का एक संगठन भी बना हुआ है जिसको बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क, नाम सुना होगा। साउथ एशियन, साउथ एशिया रिपब्लिक काउंसिल। ठीक है, तो सार्क देश 7 कंट्रीज हैं इसमें, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं आपकी, उन्होंने मिलकर बिजनेस पर्पस के लिए समझौता किया हुआ। चलो, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इन सॉरी। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट एशिया की। तो वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो वेस्ट एशिया की अगर कंट्री की बात करें तो वेस्ट एशिया में ये वाला पार्ट आपका वेस्टर्न एशिया में आएगा, सेंट्रल की इधर वाला पार्ट वेस्ट एशिया में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टर्की है, सीरिया है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है ना। ईरान, इराक, ओमान, यमन, ये सब क्या है भाई? वेस्ट एशियन कंट्री, वेस्ट एशियन कंट्री। ठीक है, तो इसमें है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसमें अलग अलग देश हैं, ठीक है, जिन्होंने आप यूएई बना रखा है। तो यूएई एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें छोटे छोटे देश ने, दुबई, शाहजहां, ये सब ने मिलकर एक संगठन बना रखा है यूएई के नाम से। तो ये है आपके रीजनल डिविजन्स, यानी पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ एशिया। So this is all about in this video. In next video we will discuss about the physical feature of Asia. एक ही वीडियो में सारा मैटर हो जाएगा, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए हम दूसरे वीडियो में फिजिकल फीचर बनाएंगे और एक वीडियो में मैप पॉइंटिंग भी कराएंगे। तो पूरे तीनों पार्ट वीडियो को जरूर देखें एशिया के, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारे क्वेश्चन आंसर इसके लिंक में पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ और प्लीज़ इसको जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।